एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सभी को बधाई हो। जो ये जंग थी कंप्यूटर टीचर के लिए राजस्थान में, जिसमें कि वो संविदा पे ना होके परमानेंट हुए, वो फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। और अब ये संविदा पे ना होके वैकेंसी नियमित रूप से होगी। ये देखिए, आप लोग अशोक गहलोत जी का ट्वीट देख सकते हैं, जिन्होंने रात को ये क्लियर किया है कि सृजित कंप्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी। मतलब कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे ना होके परमानेंट वैकेंसी होगी। चलिए अब डिटेल में बात करेंगे। अब आगे क्या, अब ये वैकेंसी परमानेंट हो गई। अब कितने लोगों के लिए ये वैकेंसी है, मतलब कितने नंबर ऑफ संख्या में हमारे पास वैकेंसी है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और क्या ऐसा करें कि आपकी नौकरी इस बार पक्की हो जाए, हाथ से ना जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद आपको बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितने नंबर के लिए ये वैकेंसी है। तो 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है ये, मतलब कि 10,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। कई सालों का रिकॉर्ड है ये। आप स्टेट गवर्नमेंट की देख लो, स्टेट की देख लो, या फिर आप सेंट्रल की जॉब देख लो। 10,000 की वैकेंसी जनरली नहीं निकलती है। टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं, एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसको अपने हाथ से ना जाने दे। अब क्या ऐसा करेंगे कि आपके हाथ में, आपको सिर्फ एक सीट अपना पक्का करना है? क्या आप ऐसा करोगे कि ये नौकरी आपको बिल्कुल लग जाए? पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, आप कौन से हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आपके पास बीटेक या एमटेक है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, ठीक है, बीटेक और एमटेक आपने कर रखा है सीएस और आईटी से, तो आप एलिजिबल हैं, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने ईसी से कर रखा है तो आप 50-50 चांस है। अभी आपको वेट करना होगा ऑफिशियल अपडेट का। अगर ऑफिशियल प्रेस जो रिलीज होगा उसमें क्लियर होगा कि ईसी वाले अप्लाई कर पाओगे या नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं बीसीए और एमसीए अगर आपने कर रखा है तब आप एलिजिबल हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आपने पीजीडीसीए कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीएससी और एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने आरएससी आईटी कर रखा है तो आप नॉट अलाउड है, मतलब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने, मतलब कई लोग कहते हैं कि 12th में कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है, तो बिल्कुल नहीं आप अलाउ है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन और मास्टर होना जरूरी है। बाकी अगर बीएससी आपने किसी अदर सब्जेक्ट में कर रखा है और कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है, तब भी आप अलाउड नहीं है। ये सारी डिग्री है अगर आपके पास, तो प्लीज आप लोग अब से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक और एकमात्र यही तरीका है। जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, पहले तो हम लोगों को ट्विटर कैंपेन फिर से एक चलाना होगा। किस चीज के लिए? कि जल्द से जल्द हमारे को एक सिलेबस मिल जाए, अपन को एक प्रॉपर डिजाइन सिलेबस, जिससे आप क्या 100% श्योरिटी के साथ उसकी ही तैयारी करें। बट अभी क्या, जब तक कि प्रेस रिलीज नहीं होता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक क्या करना है? आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना है? बिल्कुल नहीं। यही ये मौका है। अगर अभी आप चूक गए तो आगे फिर ये जॉब हाथ से चली जाएगी, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ इंजीनियर्स भरे पड़े हैं और आपको उनको compete करके आगे निकलना है। और सिर्फ एक ही उपाय है अभी कि आप तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए, अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू रखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? फिलहाल कोई सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, बट ये जो सिलेबस है ये 110% गारंटी है, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो जनरल पेपर होगा, जो भी जीके वगैरह इंक्लूड होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश हिंदी होगा या नहीं, मैथ होगा या नहीं, ये सब तो अपन ऑफिशियल रिलीज के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट अभी इनिशियल लेवल पे क्या करना है? नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना हमें। जब फॉर्म आएगा, एक दिन लगेगा, फॉर्म भर देंगे, पेमेंट कर देंगे, दैट्स इट। टाइम नहीं वेस्ट करना है। सो अब एक काम करिए, क्योंकि अगले कई साल तक पता नहीं कब वैकेंसी है दूसरी की वेट नहीं कर सकते आप। इस बार आपको क्लियर करना ही करना है। और इसके लिए अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? कंप्यूटर फंडामेंटल को 0 to 100, मतलब कि बेसिक से टॉप तक जितना होता है ना कंप्यूटर के फंडामेंटल के अंदर, उसको आप कवर कर जाइए। आपका कंप्यूटर पोर्शन 50 to 60% यहीं से आएंगे एग्जाम्स में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये आईए और कोपा को ही कवर करेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी आपको इसका कवर करना है। कंप्यूटर नेटवर्क के भी बिल्कुल स्टार्टिंग के बेसिक लेवल के C++ में कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लासेस, ऑपरेटर्स, इन सबसे जो MCQs होते हैं वो, DBMS, इसके अंदर SQL आ जाएगा, आपका डेटाबेस आ जाएगा, ये करना है। और HTML CSS
टॉप पे जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए कंप्यूटर फंडामेंटल को अच्छे से कवर कर ले, और इसके साथ इन सब के एमसीक्यूज, ठीक है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर इतना भी आपने कवर कर लिया ना तो आप मेरिट लिस्ट में आराम से आ जाओगे। आज के लिए इतना ही। अब ये कहाँ से पढ़ना है, क्या सटीक मटेरियल है, इन सब पे मैं आपको डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आप लोग प्लीज इस पे फोकस कीजिए। इस टॉपिक्स का मटेरियल जहां से भी आपको मिलता है वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।